हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का माठू माठू। दोस्तों मैं आज बैठी हूँ जहाँ से हमारे उत्तराखंड का जन्म हुआ, जहाँ के आंदोलन से खटीमा शहर। गोलीकांड खटीमा का कोई भूल नहीं सकता। उसी गोलीकांड के थ्रू ये उत्तराखंड बना था और उसी उत्तराखंड में मेरे को लगता है ना कि उत्तराखंड में आंदोलन लिखा हुआ है। हर किसी क्षेत्र में आंदोलन करके ही लोग आगे बढ़ते हैं और मिलती जरूर है अपनी जमीन। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे खटीमा के और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो पहले उनसे मिला लेती हूँ, रूबरू करा लेती हूँ। हमारे शेरी जी नमस्कार। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। शांति में चैनल के जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, एंड डू फॉलो हर। इनके एफर्ट्स हैं ये, खटीमा से ये भी हैं, तो अपने आप में ये एक आंदोलन है जो हमारे घर की बहुएं, बेटियां, माएं आज ब्लॉगिंग के इस क्षेत्र में है। और डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि सपोर्ट इस बात को ना हो कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उस इंसान के एफर्ट्स क्या हैं। तो ब्लॉगिंग जिस तरीके से आप कर रही हैं, तो अक्सर हम लोग ब्लॉगर्स या अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स या एक सेंसेबल ब्लॉग्स, ऐसे ब्लॉग जिससे कुछ नॉलेज या किसी के बारे में जानकारी, किसी जगह के बारे में, किसी खान पीन के बारे में कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, तो ऐसे ब्लॉग्स में से आपके ब्लॉग है। और डजंट मैटर दी साइज ऑफ पब्लिक, चाहे वो 700 लोग हो, 70 लोग हो, लेकिन आपने शुरुआत एक करी है, तो इसके लिए आपके लिए मैं कहूँगा अरे बहुत धन्यवाद शेरी जी। आपने तो, मैं आपसे मिलने आई, आपने मेरी तारीफ कर दी। तो ठीक है, अगर अच्छे आप जैसे लोग साथ में रहेंगे तो जरूर मेरा ब्लॉग आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन आज तो मैं बस आप ही के गुण लोगों तक पहुंचाने आई हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ऐसे तो मैं आपके गाने सुनती रहती हूँ, लेकिन जब आप मार्च को जाके आपने खटीमा का नाम रोशन किया ना, मेरी सच में छाती चौड़ी हो गई थी। जब आप वहाँ पर अपना स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहे थे, और जो आप में कॉन्फिडेंस है, गजब का कॉन्फिडेंस है। मतलब हमारे उत्तराखंडियों में ऐसा थोड़ा शर्मीले टाइप के होते हैं हमारे लोग, लेकिन आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वजूद जो है वो कहीं ना कहीं माता पिता से ही होता है। और भले ही वो फैमिली सपोर्ट आपको कलाकारों के साथ ज्यादातर ये रहता है, हो या ना हो, लेकिन ये बात आप नहीं भुला सकते कि आप अंश उन्हीं का है, तो कहीं ना कहीं वहीं से आप आते हैं। रही बात, जब आपने कहा कि बड़े सीधे से होते हैं पहाड़ी, डेफिनेटली आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये वही पहाड़ी होते हैं जो आंदोलन भी करते हैं, जो आपकी बात पे ही मैं आऊंगा। और ये वही शहर खटीमा है जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। शेरी जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आप पैदा बाहर हुए हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बड़े होने तक आप बाहर ही रहे, लेकिन आए आप खटीमा में। और सबसे बड़ी बात, जो कला के क्षेत्र में होते हैं, खासकर डांस, नृत्य या गायन के क्षेत्र में, वो कहीं से भी सीख के मुंबई जाते हैं, और आप मुंबई में रहे, पढ़े, पले, सब कुछ हुआ, और आप रिटर्न खटीमा आए। ये मेरे समझ में नहीं आया, ये बताइए थोड़ा सा। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ रहा, जो कि मुझे भी खुद इनिशियली शुरुआत में समझ नहीं आया। लेकिन कुछ प्लान्स नहीं थे ऐसे कि यहाँ आना है और यहाँ रुकना है। लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं लगाव था कि बचपन से दादा दादी के समय से हम आम की जब बात करते हैं, तो पिताजी, एक मध्यम वर्गीय परिवार हमारा है, और आर्मी में पिताजी रहे थे। तो 2015 में मैं खटीमा आया पूरी तरीके से। आया तो मैं आधे तरीके से था कि मुझे वापस जाना था, लेकिन कुछ संजोग ऐसे रहे कि वो उम्र ऐसी रही होगी शायद 2015 में जब भी आसपास कहीं जाना हो खटीमा में, तो एक उस नजरिए से खटीमा को देख पाना पहली बार हुआ। कि बचपन में शायद इतनी लिमिटेशन थी कि हम बाहर निकलते नहीं थे ज्यादा, घर आए तो घर ही के क्षेत्र में है, या बिरिया मुझौला पास में लगा हुआ गाँव है बोरुंघाट, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली। तो साल में छुट्टियां होती थी, तो 1.5 महीने की छुट्टी हम लोग खटीमा ही आते थे। ये एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि जिन्हें लगता है कि मैं खटीमा से हूँ या नहीं हूँ, तो 2015 से ही मैं लगातार यहाँ बना हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले बचपन से लेकर जो समय रहा है बड़े होने तक का, साल में 1.5 महीने की छुट्टी हम लोग
उत्तराखंड ही बिताते थे। तो एक भरा पूरा परिवार, दादा दादी कजिन सब लोग हम यहाँ होते थे एक साथ। उसके बाद बैक टू आर्मी वाली जो लाइफ है हम लोग उसमें चले जाते थे। और पिताजी रिटायर्ड हुए, जब वापस यहाँ आए हमें भी साथ में मूव करना पड़ा। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था कि शुरू से मेरी पैदाइश मऊ की रही है, मध्य प्रदेश में मैं पैदा हुआ और होश संभाला तो मैंने शायद पुणे महाराष्ट्र से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई, स्टडी स्टार्ट। तो जिन्हें ये लगता है कि कलाकार या कोई भी एक आदमी एक लेवल पे पहुंचता है और उसमें ईगो दिखती है, अहम दिखता है, तो मैं ये बात जरूर आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक हद पर सही मायने में पॉजिटिवली ईगो होना बहुत जरूरी है और वो होनी भी चाहिए। वो आपके सर पे चढ़ के आपकी कला पे बोले, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आसानी से जब कुछ मिल जाता है तो उसकी समाज भी कदर नहीं करता। तो कला ये मैटर था कि भले ही पैदाइश यहाँ की ना रही हो, लेकिन मूलतः निवासी हम लोग उत्तराखंड के ही हैं। और जड़ों की बात करें तो पिथौरागढ़ के आटा गांव से, मोगाचीना से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उपलब्धियां और मेरा कर्म भूमि शायद खटीमा बननी थी। तो सीखा मैंने मुंबई रहते हुए गुरुजी के सानिध्य में, मेरे गुरुजी पंडित बनवारी लाल राव और मरहूम उस्ताद मेरे मजहर खान साहब रहे हैदराबाद में। तो बस जो भी सीख पाया थोड़ा वो सब करने के बाद में यहाँ 2015 से मैं बना और उसी मीनवाइल टाइम में 2016 के कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स करे और 2017 में पहली बार यहीं से मॉस्को जाना हुआ। जैसा कि आपके संज्ञान में था कि मैं भी मॉस्को गया हूँ, मैं इससे पहले 2 बार मॉस्को जा चुका हूँ। और मॉस्को जाने वाले ये सौभाग्य रहा, देवभूमि की कृपा रही कि मॉस्को जाने वाले पहले आर्टिस्ट और पहले बैंड के रूप में हम लोग उभर के आए। और ये मेरा तीसरा टूर था, ये हमारा तीसरा टूर था जिसपे आप से संपर्क आपका हुआ है। और खास बात ये रही कि हमारे माननीय सम्मानीय खटीमा के आंदोलन की बात आ रही थी, तो खटीमा का ही नाम, खटीमा के बेटे जिन्होंने विश्व पटल पर राजनीति के जरिए अपना ये नाम और वर्चस्व स्थापित किया है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे धामी दादा है। तो उनका ये आशीर्वाद रहा कि इस बार उनके विशेष सहयोग से हमारे जितने कलाकार थे हम लोग गए। और ये प्रयास रहे हैं फिलहाल हमारे बैंड की तरफ से, मनोमय बैंड से और अपनी तरफ से। तो हम कोशिश कर सकते हैं, जरिया मांग रहे हैं। और बस ये था कि घर से हैं तो यहीं जुड़ के जब यहाँ से उपलब्धि हासिल हो रही है तो हम ये काम यहीं से करते रहे। और बस इसीलिए मैं शायद यहाँ रुक गया। हालांकि आप बहुत बड़ा कर रहे हैं संस्था, इस संस्था के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि मैं भी जुड़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा संस्था का जो आपने जिक्र किया है, हिमनाद नाम है। जैसा कि नाम से ही शुरू से मैं रहा हूँ नाम के प्रति अलग सोच रहा है। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई एपन कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो मजबूर है उसके लिए। ऐसा हर आर्टिस्ट नहीं है, किसी ने उसे अपनी आदत बना ली क्योंकि उन्हें पता है कि ये नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिस्ट दे आर मेंट कि उन्हें अंदर से होता है कि मैं इसी काम को करूँ रात दिन। लेकिन अगर उससे उसको जरिया ना मिले, कई हद तक अपने ही लोग हैं जो लेग पुलिंग है, हर जगह है, ये पॉलिटिक्स है, कई चीजें हैं। तो मैं ही मानता हूँ आर्ट इज नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स एंड ऑल दीस थिंग्स। तो ये कोशिश है हिमनाद की, पूरी टीम की। इसमें मेरी संस्था या मेरा कुछ नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें मैं हमारे सम्मानीय भजन सम्राट पद्म भूषण श्री अनुज अरोड़ा जी भी अगर नाम लूंगा, और ऐसे बहुत से नाम हैं हमारे उत्तराखंड की, ऐसी हस्तियां हैं महान, जिसमें से राष्ट्रपति अवार्डी, प्रेसिडेंट अवार्डी श्री हेमंत बिष्ट दादा हैं, जो कि उत्तराखंड की कोयल का नाम भी उन्हें दिया जाता है एक सफल कंपेयर के रूप में। अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब आई थी तो उनके उद्घोषण भाषण में जिन्होंने एंकरिंग जिनकी रही है, ऐसा नाम है श्री हेमंत बिष्ट दादा। इसके अलावा लोकेश आनंद जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां अब तक जुड़ी हैं। और सामाजिक तौर पर डेफिनेटली आप जैसे लोग सभी कलाकार जुड़े, स्पेशली जिनके लिए ये प्रयास किए गए हैं। और रशिया जहां हम लोग जाते हैं, मॉस्को, वहां से भी हमने इस बार MOU साइन किया कि हम यहाँ से वहाँ कलाकार और वहाँ के कलाकारों को उत्तराखंड से जोड़ पाए। तो ये सिर्फ एक प्रयास है हमारी पूरी टीम के, और सफल तब होंगे जब सामने से कलाकार और भी आए और जुड़ते जाए। कला का तो कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता है। कायदे से देखिए समझा जाए तो किसी का भी कोई जाति धर्म नहीं होता, इंसान इंसान है। जरूरत पड़ने पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर रास्ते में चलते आप गिर जाए, आपको गंभीर कोई चोट हो, तो उस पे जब आपको किसी के ब्लड की जरूरत होती है और वो आदमी को बचाना जरूरी, तो आप ये नहीं देखते कि खून किसका है, गोरा है, काला है, हिंदू है, मुस्लिम है। देयर आर सो मेनी थिंग्स।
देखिए, हम जो चीज कर रहे हैं उस कला के माध्यम से अपना शहर जाना जाए, और पहाड़ों की तलहटी में हम बसते हैं, इसको खटीमा कहते हैं। ये गांव है जो एक शहर की तरफ अब बढ़ रहा है, और हैशटैग हमारे क्रिएट किए हुए हैं, हैशटैग मिशन मेरा उत्तराखंड और हैशटैग द हिमालयन सोल। जितने भी लोग हिमालय से जुड़े हैं, पहाड़ों से जुड़े हैं, चाहे वो पहाड़ कभी नहीं आए, तो ये उन सब की संस्था है, वो सब लोग इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आर्ट, कल्चर और हेरिटेज की बात करते हैं तो आर्ट का कोई भी फॉर्म, चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप एप्रन बनाते हैं, चाहे आप कोई चीज डिजाइन करते हैं, चाहे आप लिखते हैं, चाहे आप गायक हैं, चाहे किसी भी फील्ड से आप आते हैं, किसी भी तरीके की आप आर्ट फॉर्म में हैं, दिस इज ऑल अबाउट हिमनाथ। आप हिमनाथ से जुड़े और हम सब मिलकर साथ में कुछ ऐसा करें, आपके आइडियाज, हमारे आइडियाज, सब मिलकर कुछ ऐसा कर पाए। तो शेरी जी, जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, जिनके हम सच में कायल हैं, यहाँ नहीं मॉस्को तक धूम मची है, वो आवाज में अपने दर्शकों को बिना सुनाए तो मैं जाने नहीं दूंगी। आवाज तो मैं तो बोल रहा था और आवाज सुन रहे हैं। तो जोक्स अपार्ट, फॉर श्योर जितने भी शांति मिस चैनल के फॉलोअर्स हैं, फैमिली हैं, आप लोग जुड़े इनसे। और ये मैं दावा करता हूँ आज के इस ब्लॉग से कि ऐसे बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया, हमसे बहुत अच्छे, हम लोग वैसे कोशिश कर रहे हैं, कलाकारों को ये जोड़ेगी, लाएंगी और आपके साथ रूबरू कराते रहेंगी कुछ ऐसे तथ्यों के साथ जो उनके जीवन से जुड़े हों। और ये 2 लाइनों के साथ मैं आप सभी के सामने रखूंगा। एक संदेश जरूर का जो लाइनें सुना रहा हूँ ये आप सभी को डेडिकेट करते हैं, बिकॉज ये यूनिवर्सली ब्लॉग जाएगा। कोलकाता में बैठे हुए कोई बंगाली भाई भी हमारे सुनेंगे तो उन्हें समझ में आना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। माठू माठू आली तू मेरी प्यारी, बाना रंगीलो पहाड़ मेरो हरी भरी डाना, रंगीलो पहाड़ मेरो हरी भरी डाना। लव फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नीलिमा। सभी जुड़े रहें, फॉलो करते रहें इन्हें और ढेर सारा प्यार देते रहें। और मुझसे जुड़ने के लिए यू ऑल कैन कम ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शेरी SHERRY SINGER singer, और do follow and use the hashtag called the Himalayan Soul. If you are a Himalayan Soul, अगर आप Himalayan Soul हैं, आपके अंदर हिमालय मतलब पहाड़ बसता है, आप हिमालय की तरह सोचते हैं, आपकी सोच हिमालय की तरह बड़ी है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो do use this hashtag that is called the Himalayan Soul and हिमनाथ के साथ जुड़ें, इनके साथ जुड़ें, पूरे उत्तराखंड के साथ जुड़ें। वेलकम टू उत्तराखंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लव फॉर ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी आवाज सुनने को मिली और सामने साक्षात्कार करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और आपने अपना समय दिया, हिमालयन स्टूडियो में आप मौजूद हैं, द हिमालयन सोल में। तो बस ये आप लोगों का है। जिन्हें भी लगता हो कि मेरा अपना कुछ है तो देयर इज नथिंग अबाउट मी। ये हम सब लोग मिलके जो कर सकते हैं, हम की जो ताकत है उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो आगे आए और कनेक्ट हो। लव फॉर ऑल।